बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल बाबरकत रब के नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको आमले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। आमले के बारे में मशहूर है कि आमले का खाया और बड़ों का कहा बाद में बताता है, यानी बाद में पता चलता है कि आपने अगर आमले खाए हुए हैं तो इसके क्या असरात मरतब होते हैं जिस्म पर, इसके मुतल्लक बताएंगे। मरब्बा की सूरत में भी आमला इस्तेमाल होता है और खुश्क हालत में भी आमला इस्तेमाल किया जाता है। आमले का दरख्त काफ़ी बड़ा और कद्दावर होता है। इसको गुच्छों की सूरत में आमले लगते हैं। ये खुदरो भी उगता है आमले का दरख्त, और इसके बागात भी लगाए जाते हैं। आमले की दो अक़साम हैं। एक देसी आमला, ये साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, और दूसरा फार्मी आमला, वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। इस जो अफादियत के लिहाज से अगर हम देखें तो जो देसी आमला है, ये जो आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है, ये देसी आमला है। छोटे साइज़ का होता है, और अगर ये अच्छी किस्म का हो, जैसा कि आपको वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, इसको बनारसी आमला कहते हैं। ये अच्छी क्वालिटी वाला जो आमला है उसको बनारसी आमला के नाम से, लेकिन साथ देसी और बनारसी ये कह के ख़रीदेंगे तो आपको ये अच्छे वाला आमला मिलेगा। इसका रेट दूसरे से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं अद्वियाती लिहाज से, और इसको खाने के भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो अगर हम इसके देखें इसके फ़वाइद, तो ये दिल के लिए बहुत ही मुफीद है। ये दिल के लिए मफ़र्रे है, दिल के पट्ठों को ताकत देता है, और दिल की जो परेशानी तबीयत में पाई जाती है, बेचैनी, तशवीश, घबराहट, वो तमाम दूर कर देता है। इसके अलावा जिन लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनके लिए आमले के बहुत अच्छे असरात हैं, और इसको मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है, या अकेला आमला ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बे की सूरत में कर सकते हैं। तो ये दिल के जो पट्ठे हैं वो ये मज़बूत कर देता है और दिल को ताकतवर कर देता है। जब दिल आपका ताकतवर हो जाए तो पूरे आपके जो जिस्म के अज़लात हैं, पट्ठे हैं, वो ताकतवर हो जाते हैं। और ये इसके अलावा अगर आपकी टांगों में कमज़ोरी महसूस होती है, ऐसे महसूस होता है जैसे टांगों में बिल्कुल जान नहीं है, शुगर लो हो जाती है, कम हो जाती है, जिस्म में बिल्कुल जान नहीं रहती, तो ऐसी हालत में आंवला बहुत ही मुफीद है। इसके लिए आप जो आंवले का मुरब्बा है, ये अगर आप लेते हैं तो इसको खाने का तरीका ये है कि इसकी दो अदद आंवले लेने हैं आपने, और उनको अच्छी तरह वाश कर लेना है, धो लेना है, क्योंकि उनके वो सीरे में डूबे हुए होते हैं। अच्छी तरह वाश कर लें, और उसके बाद उसको आप गिटकें उसकी निकाल दें, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, गिटके निकाल दें, और उसको आप सुबह नहार मुँह खाली पेट 2 अदद आंवले पूरे आप चबा के अच्छी तरह खा लेंगे। और उसके बाद आप एक कहवा मैंने पहले भी चैनल पे डाला हुआ है, तो वो भी आप देख लें, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वैसे आपको बता भी देता हूँ कि उसमें बादिया खताई है, और छोटी इलायची है, और दालचीनी है। ये तीनों चीज़ों को एक मखसूस तरीके से इसका जो आप कहवा बना के तो ये सुबह आंवले खा के उसके बाद कहवा पी लें, तो इससे आपको जब ये आप इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि जो टांगों में कमज़ोरी और महसूस हो रही थी, जान नहीं थी जिस्म में, और उसके अलावा शुगर लो हो रही थी, वो सारी आपको सिर्फ़ 1 घंटे के अंदर ये आपको अलामात ख़त्म हो जाएंगी, और आप तंदुरुस्त और फिट हो जाएंगे। इसके अलावा आंवले का एक और बेहतरीन जो फ़ायदा है, ये
मतली और उल्टी आने को रोक देता है। जिनको मैदे की कमज़ोरी है और उनका जो है बार बार मुंह में पानी आता है, मतली महसूस होती है, वो भी आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करें तो वो इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं बग़ैर किसी दवा के। इसके अलावा जी इसका एक और फ़ायदा कि जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो वो अगर आंवला खाते हैं तो इनकी प्यास जो है नॉर्मल हो जाएगी और उसको तस्कीन मिल जाएगी। इसके अलावा आंवले का एक और फ़ायदा ये है कि ये कसरत जरियान खून का मतलब है कि खून का जारी हो जाना, खून का निकलना। तो वो किसी भी जगह से अगर खून कसरत से ख़ारिज हो रहा है, चाहे वो खून नक्सीर का है, बवासीर का है या कि रहम से आ रहा है, कसरत हैज़ है, अगर किसी भी वजह से जरियान खून ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपनी अद्वियात के साथ मुरब्बा आंवला को अगर शामिल कर लेते हैं तो बहुत जल्द इन अमराज से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये याद रखना होगा कि आंवले के साथ जो है ना गर्म अशिया आपने नहीं खानी, जैसे कि गोश्त है, मछली है, अंडा है, बैंगन, पालक, मेथी, साग, दाल, मसूर। अगर ये चीज़ें आप बांध रखेंगे और अद्वियात के साथ अपने आंवले का मुरब्बा अगर आप खाते हैं तो आपको जो खून की कसरत है, जो ख़ारिज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा औरतों के हवाले से इसकी बहुत ही एक और अफादियत ये है कि जिन औरतों का हमल गिर जाता है, अक्सर ये तीसरे माह में इसकात हमल का मसला दरपेश होता है कि जो रहम है वो हमल को होल्ड नहीं कर सकता, वो कमज़ोर होता है। रहम अगर कमज़ोर हो, हमल गिर जाता हो, इसकात हो जाता हो तीसरे माह में या दूसरे माह में, तो उस सूरत में हम आंवला को इस्तेमाल करवाते हैं मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ। अकेला भी इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करता है जी, रहम के जो अज़लात हैं उनको कवी कर देता है, उनको ताकतवर कर देता है, जिससे वो हमल का बोझ उठा सकते हैं और हमल ज़ाया होने से बच जाता है। तो जिन औरतों को ये मसला होता है तो वो उनको हम ये साथ लाजमी अद्वियात के इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे रहम के जो उज़लात हैं वो ताकतवर हो जाते हैं और बार बार जो इसकात हमल का मसला होता है वो नहीं होता। इसके अलावा ये हमल के दौरान जो मतली और कै की कैफियत होती है तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इससे मतली और कै भी बेहतर हो जाती है। और इसके साथ अगर मतली और कै ज़्यादा हो रही हो तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो इमली है वो खाने के बाद औरतों को कहा जाता है कि वो थोड़ी थोड़ी इमली का इस्तेमाल करें, तो दौरान हमल जो मतली की कैफियत कायम हो जाती है और बड़ी बड़ी अद्वियात से भी वो मतली और कै ठीक नहीं होती। तो वो आप अगर आंवला सुबह खाली पेट और उसके खाने के बाद जब आंवला खाते हैं, कहवा पीते हैं, तो 1 घंटे के बाद आप खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर इमली थोड़ी सी आप खाएंगे तो जो ये मतली की कैफियत है और हमल गिर जाता है औरतों का, इस सूरत में ये बेहतरीन इसके नताइज हैं और बेशुमार इस पे हमने तजर्बात किए हैं। इसके अलावा जो आंवला है जिनके बाल पहले सफ़ेद हो रहे हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, उनको ये स्याही उसकी कायम रखने में मदद करता है और बालों को गिरने से रोकता है। और आंवला इसके अलावा जी आपकी नज़र को तेज़ कर देता है। आंवला आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ा देता है और सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है, जो एस्कॉर्बिक एसिड है, 55% आंवले में पाया जाता है। अगर आंवला आप खुश्क पाउडर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जो खुश्क आंवला आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, तो फिर इसकी बालग अफराद के लिए 2 ग्राम मिकदार खुराक है सुबह शाम। मुरब्बे की पहले बता दी, लेकिन अगर आप खुश्क आंवला इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम। आंवले का जायका तुरश होता है और इसका मिजाज सर्द और खुश्क होता है। तो ट्राइग्लिसराइड या LDL जिनका ज़्यादा खून जिनका गाढ़ा है वो आंवला इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा दौरान हैज़ भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये थे जी आंवला के मतलब इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।